नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं कुछ बातें डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो बात ये है कि आजकल लॉकडाउन में सभी लोग इतने परेशान हैं कि क्या बताएँ, और बच्चे जिनके साथ घर में हैं और ख़ासकर जिनका एक ही बच्चा है और तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि अ, उस तरह से लाइफ़ रही नहीं जैसे पहले हमारी हुआ करती थी। तो हम और अपने बच्चों को कैसे उनकी थिंकिंग हम और डेवलप कर सकते हैं, उनको इनोवेटिव और बना सकते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए शायद थोड़ा फ़ायदेमंद हो, तो इसलिए आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ। बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं, अभी बच्चे जब हम सब घर पे हैं, तो घर से ही सारे काम चल रहे हैं, घर पे बैठ के ही हम सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बच्चों के लिए सबसे पहले देखिए, पढ़ाई-लिखाई जो बच्चे हैं वो तो आगे अभी ये साल इतना अच्छे से नहीं तो अगले साल बच्चा कर ही लेगा, जो कि मैं छोटे लेवल की जो बच्चों की बात कर रही हूँ। तो प्राइमरी लेवल बेसिकली तो फिर इसमें क्या है कि हम बच्चे को और क्रिएटिव और इनोवेटिव, क्योंकि बच्चों का माइंड इस टाइम पे इतना बढ़िया होता है कि हम जो भी चीज़ें उन्हें बताते हैं उन्हें हमेशा और आगे चल के याद रहती हैं और वो उनकी थिंकिंग और अच्छे स्ट्रॉन्ग और डेवलप डाइवर्जेंट हम थिंकिंग उनकी डेवलप करने में हेल्प कर सकती है। तो जैसे हम क्या है इस टाइम पे हम बच्चे को बता सकते हैं कि हाँ, ये जो फ़ैन है ये कैसे काम करता है और वॉशिंग मशीन है तो ये कैसे प्रॉपर्ली वर्क करती है। और इस तरह से मतलब कुछ चीज़ें शायद आपको इन्फॉर्मेशन पता भी ना हो, तो आप नेट पे गूगल पे जाके आराम से सर्च तो कर ही सकते हैं, सभी करते हैं। लेकिन कुछ बातें अगर बच्चा पूछता है इस तरह से, और नहीं तो आप भी सामने उसको लाइव एग्ज़ाम्पल कुछ भी दे के आप मतलब क्योंकि अभी थोड़ा-सा बच्चे के लिए हम और चीज़ों से टाइम निकाल के और थोड़ा बच्चे की तरफ दें, कभी उसके लिए कोई अच्छी सी स्टोरी पढ़ दी और उसके लिए पढ़ लिया थोड़ा-सा सोते वक़्त ही, सोने से पहले, और किसी भी टाइम पे 5-10 मिनट एक अच्छी सी स्टोरी उसके लिए रीड कर ली। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे सन कहाँ से क्यों निकलता है, ईस्ट से क्यों आता है, और जो है जो ये स्काई का कलर है ब्लू क्यों है, और बहुत सारी चीज़ें, विंड कैसे आती है, कहाँ से आती है, इस तरह से कुछ-कुछ चीज़ें जो बच्चों के दिमाग में ना, मतलब आपसे शायद बच्चे ने काफ़ी बार कुछ चीज़ें पूछी हो लेकिन उस टाइम पे कई पेरेंट्स बता देते हैं और कई पेरेंट्स टाल देते हैं। लेकिन आपको अभी क्या है कि बच्चे का माइंड बहुत क्रिएटिव होता है इस टाइम पे। तो आप क्या करें कि उसको छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताएँ आप उसको। तो आप खुद देखिएगा कि फिर वो इमेजिनेटिव बच्चे का जो माइंड होता है ना पहले से, लेकिन वो और ज़्यादा चीज़ों को लेकर वो अपने को मतलब कभी भी और ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ सुनाएँ उसको, ब्रेवरी की, जो उसको ब्रेव बनाएँ और उसको डिसीज़न लेने में हेल्प करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। अगर वो खुद को उस सिचुएशन, कुछ ऐसी स्टोरी सुनाएँ बच्चे को कि अब उसको बोलें कि अगर आप खुद ऐसी सिचुएशन में होंगे तो आप कैसे डिसीज़न लेंगे, या आप क्या करोगे उस टाइम पे? और अगर इस स्टोरी में ऐसा है, अगर ये ना हुआ होता, ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? कुछ भी, कुछ स्टोरीज़ मैं आपको बताऊँगी। को अब अगली अपनी वीडियो में जो अच्छी मतलब बच्चे को आप सुना सकते हैं और बच्चे को और उसकी थिंकिंग को और डेवलप करने के लिए और उसको और अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो बात ये है कि आप उसको इसके साथ डिस्कस कीजिए चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती है। अगर आप कोई भी चीज़ को लेके बच्चों के साथ कोई चीज़ बोलते हैं, हाँ, बच्चे भले ही अपने बचपने माइंड से ही थोड़ा जी वो सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीज़ें समझ भी जाते हैं। और ये वुड है तो वुड के बारे में बताइए, लाइक बेड, अगर बेड पे है तो बेड इससे बनता है, वुड ऐसे होती है, वुड यहाँ से आती है, कैसे करके ट्रीज़ को ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम लेते हैं, कैसे मतलब जिनके। तो आप उसको प्रैक्टिकली मतलब अभी इस तरह से सामने जो बता के इस तरह से आप बता सकते हैं उसको, और आराम से हर चीज़ उसके सामने डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर सीमेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो बच्चे को बताइए उसके बारे में। आप बहुत ईज़ी वे में उसको बता सकते हैं। भले ही हम ऐसे केमिकल प्रोसेस ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन आप थोड़ा बेसिक आइडिया बच्चे को दे सकते हैं। अगर हमारा फ़ैन चल रहा है तो कैसे ये फ़ैन चल रहा है, करंट कैसे फ्लो होके जा रहा है ना? और बहुत एक डोर है तो ये हिंजेस कैसे काम कर रहे हैं इसके, और अगर आरओ में पानी जा रहा है तो फ़िल्टर कैसे करके हो रहा है। ये गै हम गैस स्टोव पे जो गैस होती है वो कैसे करके वो आ जाती है, और सिलेंडर में गैस हम कैसे करके रहती है, कैसी फ़ॉर्म में है, वो लिक्विड फ़ॉर्म में है, गैसियस फ़ॉर्म में है, पानी का लिक्विड फ़ॉर्म है, एक मतलब फ़ॉर्म्स जो होती है ना स्टेट की। तो ये हाँ, सॉलिड की क्या-क्या सॉलिड अलग-अलग चीज़ें, मतलब आप उसको बेसिकली
टीचर्स तो अपना जो करा रहे हैं, टीचर्स का अपना काम है, लेकिन आप उसको बच्चे को अपनी तरह से बता सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जो कि मतलब टीचर जो सिखाएगा बाद में स्कूल में देखा जाएगा, लेकिन आप अपने सामने बच्चे को आप देखिएगा कि वो कैसे कैसे अपने आइडियाज़ हर चीज़ में देता है, और कैसे आपके साथ, हाँ अगर नहीं ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, तो बच्चा अपने क्या थिंकिंग उसकी खुलती है और ज़्यादा। और कैसे करके शावर कैसे काम करता है, टैप कैसे काम करता है, और कैसे करके ये पानी हमारे तक पहुंचता है, रिवर्स में क्या होता है, कुछ भी चीज़ें, आप मॉस्किटो अगर बाइट करा है तो ऐसे कैसे हो जाता है कि बाइट कर जाता है उसको, आ, उसके अंदर कैसे करके ब्लड रह जाता है, कुछ भी, मतलब कुछ 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 चीज़ें आप इंसेक्ट्स के बारे में, कुछ इंसेक्ट आपको दिख रहा है तो हाँ ये कैसा होता है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कोई भी ट्री है, कोई प्लांट है, और कोई ट्री है, प्लांट है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि हाँ ये इसका प्लांट है, उसका प्लांट है, घर के सामने भी जो दिख रहे हैं, और सब चीज़ों के बारे में, एसी के बारे में, ये एसी में क्या होता है, फ्रिज का, तो टीवी के बारे में, कैसे करके हमको टीवी में हम स्क्रीन पे जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, या फ़ोन पे जो सारी चीज़ कैसे करके हम तक पहुंच रही हैं, हम कैसे करके देख लेते हैं इन चीज़ों को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चे को बता सकते हैं कि अगर हमको देखो कितनी इजीली हमको ये लगता है कि हाँ हम बैठ के घर में आराम से ये सारी चीज़ों को एंजॉय कर लें, लेकिन इसके पीछे कितनी सारी चीज़ें लगती हैं, कितनी सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। तो आप देखिएगा, आप बच्चे को खुद रियलाइज़ करेंगे कि बच्चे उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके अंडरस्टैंड कर रहा है, और आप भी उसके साथ एंजॉय करेंगे खुद खुद, मतलब कुछ चीज़ें तो बहुत आप भी एंजॉय करेंगे। और लेकिन उसके लिए टाइम ज़रूर निकालिए। टाइम ये है कि भई हम तो फ़ोन और इंटरनेट पे तो आजकल पूरी दुनिया है, लेकिन उसके अलावा जो बच्चे हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो भई हमने अपने केवल इसके लिए नहीं कि भैया चलो हमारे आगे चल के कुछ फ्यूचर में बच्चा हमारा कभी आगे हमारा हमको देखेगा या सब कुछ, इसलिए तो है नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी उनके लिए। तो आप अभी उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उसको हर चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में आप उसको बताइए। हाँ, तो आप बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, देखिएगा, बच्चों के साथ शेयर कीजिए कुछ चीज़ें, कुछ अपने आप अपने बचपन के कुछ किस्से, कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, आप भी काफ़ी सारी चीज़ें से बच्चों से, हाँ, हो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स से रिलेट भी करते होंगे चीज़ों को, जब बच्चे पूछ रहे होते हैं तो हाँ, अरे हम भी कभी ऐसे, तो आप भी अपने बच्चे के साथ कुछ चीज़ें ऐसे शेयर करके, बातें करके आप अपना बचपना याद कीजिए। अच्छा लगता है बच्चों के साथ ऐसे करके आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ अच्छी सी बातें बोलिए उनके साथ, है ना? और आप माउंटेन्स होते हैं तो कैसे वहाँ पर कैसे करके जो ट्रीज़ हैं, और माउंटेन्स है तो वहाँ पे कैसे जब बारिश होती तो क्या होता है, और ये कैसे करके क्लाउड बन रहा है, और वाटर कैसे करके, मतलब सारी ये जो वाटर साइकिल, इसके बारे में आप उसको बेसिक आइडिया दे सकते हैं, है ना? और कैसे ठंडी हवा वहाँ पे फ्लो होती है माउंटेन्स में, ये सारी चीज़, और आपको नहीं पता तो कोई नहीं है, गूगल तो है, तो आप वहाँ से निकाल के बच्चों को थोड़ा 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 करके आप ऐसा ना बच्चे का नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं, तब कहीं कभी भी बच्चा है उसको दिमाग में चीज़ें रहेंगी, हाँ मम्मा पापा ने बताया था इस तरह, एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो दे सकता है ना कहीं पर भी। तो होप आपको अच्छी लगी होगी ये बातें, और मुझे भी कुछ और चीज़ें अच्छी लगेंगी, अपने मुझे लगेगा हाँ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए थैंक यू, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।